चलते फिरते आप और मैं पहुंच चुके हैं दिल्ली के मेहरौली स्थित कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स यानी कुतुब मीनार परिसर में। कुछ अदद अच्छी तस्वीरों की तलाश में मैं अल सुबह ही पहुंच चुका हूं कुतुब मीनार देखने। कुतुब मीनार एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी एक विश्व धरोहर। सबसे पहले मैप्स का अध्ययन कर लेते हैं कि किस पॉइंट पर कौन सा मॉन्यूमेंट है। आइए अब अंदर चलते हैं। कुतुब मीनार देखने के लिए भारत, सार्क और बिम्स्टेक देशों के नागरिकों को मात्र 40 रुपए का शुल्क अदा करना होता है। यही शुल्क अन्य देशों के नागरिकों के लिए 600 रुपए का है। 15 वर्ष तक के बच्चों को कोई शुल्क नहीं देना होता। और मजे की बात यह है कि कुतुब मीनार हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है, सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक। ये बागीचे, ये चहचहाते हुए पक्षी और परिदृश्य में कुतुब मीनार। सामने अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की ओर। कहते हैं कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पूरे उत्तर भारत या फिर हिंदुस्तान में भी सबसे पहली मस्जिद थी। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया और उसके बाद इल्तुतमिश ने इसके उत्तर में निर्माण कराया। तत्पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर और दक्षिण के साथ साथ पूर्व में एक एकांत कक्ष और अलाई दरवाजे जैसे 4 दरवाजे बनवाए। इस मस्जिद के स्तंभ या पिलर्स हिंदू मंदिरों से प्रभावित लगते हैं। अब इस मस्जिद के हम परिसर के भीतर आ चुके हैं। हमारे सामने मौजूद है आयरन पिलर या लौह स्तंभ। इतिहासकारों का मानना है कि इस लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ है। यह 1600 वर्ष पुराना है और इसकी जो ऊंचाई है वह 7.2 मीटर है। इसका डायमीटर यानी कि व्यास या मोटाई 48 सेंटीमीटर है और ये 650 टन वजनी है। ये भवन अवशेष, ये खंडहर, ये रूइंस हमें बताते हैं कि हर चीज का एक समय होता है। किसी दौर में ये एक बहुत ही भव्य इमारत रही होगी, लेकिन अब सिर्फ कुछ अवशेष बचे रह गए हैं। समय के साथ चीजें ढलती चली जाती हैं और रह जाता है सिर्फ नाम। लेकिन आप जो देख रहे हैं वह एक बड़ा ही विचित्र दृश्य है। ये लौह स्तंभ 1600 वर्ष पुराना है और इसने समय को पार पा लिया है। लोहा जंग खाने के लिए जाना जाता है। भारतीय धातुकला का अद्भुत नमूना यह लौह स्तंभ आज तक कायम है और वैज्ञानिक चकित हैं कि कैसे यह लौह स्तंभ जंग नहीं खाता है। बहुत सारे विचार और थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन अभी तक भी आधुनिक विज्ञान के होते हुए भी इस तरह का धातु नहीं बनाया जा सका है जो जंग न खाए। अपने पूर्वजों को प्रणाम कीजिए और उनके ज्ञान विज्ञान को ध्यान कीजिए। अब इन पिलर्स के पार जाकर हम देखेंगे अपने पश्चिम की ओर इल्तुतमिश द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों को। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इस भवन परिसर में कुछ निर्माण करवाए थे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और अगली पीढ़ी में इस परिसर में उनका भी काफी योगदान है।
जब आप इल्तुतमिश के द्वारा करवाए निर्माण कार्य को देखते हैं तो यहाँ पर आपको नक्काशी दिखाई देगी लाल बलुआ पत्थर पर। पूर्व की ओर वापस आते हैं मुख्य परिसर में और बात कर लेते हैं कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार में कुल 5 तल हैं। सबसे पहले तल का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसमें बाकी के 3 तल जोड़े इल्तुतमिश ने और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 5वां तल और एक गुंबद बनवाया। 1803 में एक प्राकृतिक आपदा में वह गुंबद नष्ट हो गया। मीनार के 3 तल बने हैं लाल बलुआ पत्थर से, चौथा और 5वां संगमरमर से बना है। अब हम जा रहे हैं एक और जरूरी हिस्से को देखने के लिए जिसका नाम है अलई दरवाजा। अलई दरवाजा के ठीक सामने पहुंचने पर एक सूचना पट लगा है। उसे पढ़ेंगे तो यह जानकारी आपको मिलेगी कि अलई दरवाजा चौकोर गुंबद वाला एक भवन है जिसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर पर बारीक नक्काशी की गई है। यह नक्काशी घोड़े के नाल के आकार की है और कई स्थानों पर कमल के फूल की कलियों का भी निर्माण किया गया है। एक बड़ा रोचक तथ्य यह है कि यहाँ तुर्की से आए कलाकारों ने निर्माण किया, क्योंकि उनके देश पर मंगोल आक्रमणकारी हमला किया करते थे। तब उन्होंने भारत में राजाओं की शरण ली और इस कुतुब परिसर के भवनों का निर्माण किया। यह भारतीय और इस्लामिक स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। अलई दरवाजा जैसे 4 दरवाजे यहाँ पर थे, अब बस दक्षिण वाला ये दरवाजा ही बचा है। पूर्व में एक एकांत कक्ष भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसी परिसर में थोड़ा और अंदर हम बढ़ेंगे तो वहां हमें दिखाई देता है एक छोटा सा इमाम जामिन का मकबरा। इमाम जामिन के मकबरे को पार करके अंदर की तरफ आप बढ़ेंगे और जब आप कुतुब मीनार को देखेंगे तो वहां से एक बहुत ही सुंदर दृश्य बनता है। बहुत ही सुंदर फोटो स्पॉट। अब घर वापसी का समय था और यह शायद उस पल का ही तो कमाल था जब सर्दियों की गुनगुनी धूप में इन चौड़े बागानों में उड़ते हुए पंछियों के साथ इस सुंदर भवन को देखकर मेरा मन ख्यालों की उड़ान लेने लगा। कि जय हो उन कलाकारों की जिन्होंने बिना तकनीक के इतने सुंदर भवन बना दिए।